दोस्तों, गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन जब अपने धनुष नीचे रख देते हैं, तब संजय हस्तिनापुर महाराज से कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने शस्त्र त्याग देने के बाद वासुदेव कृष्ण ने उनके प्रश्नों के उत्तर का जवाब देना शुरू किया है। वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय में ये मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों में शोभा देता है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना तुम्हारी कृति बढ़ाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नापुंसक की तरह ना बनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मन की इन दुर्बलताओं को त्याग कर खड़े हो जाओ। दोस्तों, भगवान कृष्ण केवल ये बातें अर्जुन को ही नहीं समझा रहे हैं, बल्कि ये सारे मनुष्य जाति को समझा रहे हैं। आपने भी देखा या अनुभव किया होगा कि जब भी अपनों की बात आती तो हम सभी मन से दुर्बल हो जाते हैं और उस समय यह नहीं सोचते कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, समय मिले तो भगवान कृष्ण की इन बातों का चिंतन जरूर कीजिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे वासुदेव दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महान अनुभव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षुक का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हे वासुदेव, मैं यह भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानता कि युद्ध में कौन विजयी होगा। हे मधुसूदन, मैं अपने कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित ना मृत के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार यह शरीर बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धन होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। अवचलित भाव से उनको सहन करना सीखो। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में साम भाव में रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्ययी आत्मा को नष्ट करने में ना कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के लिए भौतिक शरीर का अंत अवश्य ही होगा। इसीलिए पार्थ, तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जा सकता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना कभी जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह आजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर वह मर नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, आजन्मा, शाश्वत तथा अव्ययी है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवी भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा अखंडित, अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म को विशेष महत्व देना चाहिए। युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई भी कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।
यदि युद्ध नहीं करते हो तो योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही हर्ष, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय को से रक्षा कर सकती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्तियां त्याग कर साम भाव से अपना कर्म करो। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्ति कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भक्ति भाव में जो लगे रहता है वे बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेती है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और यह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्मिक में लीन वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे कैसे बोलते हैं तथा कैसे उसकी भाषा है? वह किस तरह बैठता चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, जो तया तपों में होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्तियां भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने से घृण करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। दोस्तों, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों तथा इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगमान है कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो वश में ना करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियां को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयम रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियां विषयों पर चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्तियां उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्तियां से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध में पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियां को संयम द्वारा वश में करने वाले सामर्थ्य भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? जिस प्रकार पानी में तैरता नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली इंद्रियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्टि करने की चेष्टा करता है। दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।